अ, तो मैं मार्केट का ट्रेंड का हिसाब से व मार्केट का अगले दिन का क्लोजिंग का हिसाब से आज कैसे ट्रेड करना है वो चीज़ का एनालाइज कर को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। मैं खुद सीखने वाला हूँ, जैसे याद रहे। ठीक है, पहला चीज़ यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ से हुआ है ये है, देखो एक 50% पॉइंट पे है, जिसमें मैं यहाँ पर देखो मार्क कर को रखा हूँ। देखो ये एक 50% लेवल पे है। ठीक है, तो 50% लेवल पे दूसरा टाइप का काम करता है, वो मैं पहले लॉजिक में बता देता हूँ। तो चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है ये जो ऊपर से टॉप से देखो कंटिन्यू क्या हो रहा है, सेलिंग हैपनिंग हो रहा है। ठीक है, कि टॉप से सेलिंग हैपनिंग हो रहा है, तो उसका हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या है, नेगेटिविटी भी है। तो उसका मतलब हम लोग को इस दिन ये वाला दिन मतलब 9 तारीख को इस ये वाला दिन में सेल करना चाहिए। तो अगर सेल करते तो यहाँ पर तो लॉस हो गया होगा, ठीक ना, क्योंकि मार्केट तो बाइंग साइड पे गया है। तो हम लोग को इस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा जब हमको इस दिन में बाइंग करना है, जैसे कि लॉस ना हो। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना पड़ता है, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग देखो मार्केट कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल करता है जो बड़ा बड़ा प्लेयर है, वो जो पोजिशनल ट्रेडर सब रहता है उसका हिसाब से। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडर का हिसाब से ये एक 50% लेवल पे है। मतलब ये जो बाइंग ट्रेंड हुआ था तो उसका 50% के लेवल पे आ गया है। तो मार्केट जो यहाँ पर बाइंग पेनिंग हुआ है, तो यहाँ से कि कंटिन्यू भी शेप में का रिकवरी हो सकता है, ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो जब भी बाइंग साइड पे जाता है तो 50% पॉइंट पे क्या होता है, मार्केट नेगेटिविटी होने का साथ भी ये वाला दिन 50% पॉइंट पे बाइंग हैपनिंग होता है। तो अब चलो बाइंग हैपनिंग तो होता है, लेकिन कैसा बाइंग हैपनिंग करना चाहिए चलो वो दिखाता हूँ। तो चलो पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रुको। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखो, ये 9 तारीख को पकड़ लो, ये हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर पहला सेलिंग स्विंग बनाएगा, मतलब ये 50% लेवल का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब पकड़ लीजिए ये 50% लेवल है। अगर पहला स्विंग सेलिंग साइड बनता है और डब्लू पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न मतलब कोई डब्लू जैसे बनता है, तो पहले थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो हम लोग इस डब्लू पैटर्न में हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, डब्लू पैटर्न बने तो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला स्विंग बाइंग साइड का बनता है तो क्या करना है, ठीक ना। तो जैसे कि देखो मार्केट में ट्रेड करने के लिए दो ही स्विंग होता है, एक सेलिंग स्विंग एक बाइंग स्विंग। तो हर एक स्विंग का अलग अलग कंडीशन होता है। तो पहले अगर सेलिंग स्विंग होता है तो डब्लू पैटर्न बाइंग करना है, ठीक, सिंपल बात, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है। अगर बाइंग स्विंग बनता है तो कैसे ट्रेड करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, थोड़ा सा सेलिंग हैपनिंग हुआ, उसके बाद बाइंग हैपनिंग हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर मार्केट बाइंग बाइंग मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते, समझे ना। क्योंकि हम लोग को देखो डायरेक्ट बाइंग करने, मार्केट बुलिश तो पूरा पूरी नहीं है ना, ये हम लोग को ट्रेंड का थ्योरी के हिसाब से 50% बाइंग करना है। अगर डायरेक्ट बाइंग हैपनिंग होता है और ठीक है, तो डायरेक्ट बाइंग हैपनिंग होता है तो काहे बाइंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, काहे कि देखो ऊपर पॉइंट में क्या है, सेलर से, नीचे बायर से। तो पहले सेलर्स ये ट्राई करेगा ऊपर से थोड़ा सा नीचे नमाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए अगर पहला साइड बाइंग साइड पर जाता है तो यहाँ पर पहले सेलिंग हैपनिंग होगा थोड़ा सा, उसका बाद अगर ये फेल हो जाता है उसका बाद हम लोग को बाइंग करना चाहिए। पहला चीज़, अगर पहला स्विंग सेलिंग साइड का बनता है तो हम लोग डायरेक्ट बाइंग करना चाहिए। समझ गए, जैसे कि पहला स्विंग सेलिंग साइड बनेगा तो डायरेक्ट बाइंग करना है, पहले बाइंग साइड जाएगा तो पहले रिजेक्शन आएगा, मतलब सेलिंग हैपनिंग होगा थोड़ा सा, फिर जो सेलिंग हैपनिंग होगा वो फेल हो जाएगा, उसका बाद बाइंग करना है। जैसे कि इस कंडीशन में बाइंग करना है, ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट को बाइंग करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे बाइंग करना है। यहाँ पर मिनिमम टारगेट तो इसका ब्रेकआउट रहेगा, हाई ब्रेकआउट रहेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा लॉजिक था, बस और कुछ नहीं। ठीक है,